अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक ऐसी स्टार्टलिंग खबर सामने आई है जिसने पूरी गेम पलट कर रख दी है बयानिए की हद तक। अभी आगे देखना है कि कानूनी तौर पर इसकी क्या रिपरकशंस होती हैं झूठ बोलने वालों के लिए, और सच बोलने वालों को इसका क्या समर मिलता है, ये आगे देखना बाकी है। लेकिन आफरीन है हमारी कौम पर समेत मेरे आपके, हम बहस करते रहे कि जो अमरीकी साइफर है वो साजिश है या मुदाखलत है। हमारी कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसका एलामिया जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये साजिश नहीं लेकिन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, यानी खुल्लम खुली मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। जबकि इसको बहुत ज़्यादा इस नुक्ते को डिफेंड किया जाता रहा कि नहीं नहीं अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, नहीं नहीं अमेरिका क्यों साजिश करेगा। और कई लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन के अमेरिका का कुछ यूं दिफा करने के लिए मैदान में उतरे कि एक लम्हे के लिए हमें भी शक हो गया कि वाकई अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और एक लम्हे के लिए हम आप भी शायद भूल ही गए कि अमेरिका की तो आदत है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आप देखें कितने ममालिक में अनरेस्ट क्रिएट किया। अमेरिका को तो वैसे ही हर दूसरे मुल्क का चाचा मामा बनने का बहुत शौक है। अफगानिस्तान में 20 साल मिस एडवेंचर करके जब जूते पड़ने की इंतहा हो गई तो अमेरिका कान पकड़ के भागा। और फिर वो इमरान खान जो कहता था कि बातचीत से मामला हल करें, जोर ज़बरदस्ती से किसी की ज़मीन पे जाके यूं कब्जा करना दुरुस्त नहीं और पाकिस्तान को नहीं साथ देना चाहिए अमेरिका की इस गलत बात में, तो इमरान खान को ताना दिया जाता था कि तुम तालिबान खान हो। अल्लाह की शान, इमरान खान वहां भी सुर्खरू हुए। जब अमेरिका बहादुर ने खुद अपनी गलती मानी तो फिर इमरान खान को तालिबान खान कहने वाले शर्म से सर झुका कर रह गए। और आज वो लोग जो मार्च 2022 में इमरान खान ने आज से 16-17 माह पहले जब एक खत लहराया था स्टेज पर खड़े होकर और कहा था कि मेरी हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है और ये अमरीकी मरासला है जो आया है, जो भेजा गया है। असद मजीद खान ने हमें इन्फॉर्म किया है, हमारे एम्बेसडर ने, कि कैसे उनका अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट डोनाल्ड लू ये पैगाम दे रहा है कि अगर आपने अपने वजीर आजम इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर इमरान खान को हटा दिया तो फिर पाकिस्तान के तमाम गुनाह वॉशिंगटन माफ कर देगा। अंदाजा करें। और अल्लाह की शान, आज जनाब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। द इंटरसेप्ट जो कि अमरीकी तहकीकाती इदारा है बहुत मशहूर, उसकी जो पब्लिकेशन है उसने जनाब शाया कर दिया है एक आर्टिकल जिसका उन्वान है सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। ये वो बात है कि जो इमरान खान पहले दिन से करते आ रहे हैं कि मुझे अमेरिका कोशिश कर रहा है हटाने की, जिसमें बाद अज़ां फिर इमरान खान ने एक्सप्लेन भी किया कि ये जनरल बाजवा ने और जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें प्रेडोमिनेंटली वो बाजवा साहब को ब्लेम करते हैं इसके लिए कि उन्होंने अमेरिका को ये फीडबैक दिया कि जैसे मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ और इसलिए अमेरिका ने ये सब कुछ किया। लेकिन इसको कैटेगोरिकली जो लोग डिनाई करते रहे, आज शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अमेरिका मान रहा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे ने, आपका ख्याल है कि CIA और पेंटागन की मर्जी के बगैर ये शाया कर दिए? वो इतना बच्चा है, वो बगैर अपनी एजेंसीज के अप्रूवल की इतनी बड़ी बात कर रहा है। वो बात जो पिछले 16 माह अमेरिका डिनाई करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अचानक से अमेरिका को सच बोलना क्यों याद आ गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की हमदर्दी में तो अमेरिका कभी कुछ नहीं करता। तो इसमें बड़ी मजे की कुछ ना अब अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं लोग। मसलन एक तो सबसे पहले किसी ने खदशे का इजहार किया कि ये इमरान खान को चूंकि अब आर्टिकल 6 लगा के किसी तरह से फांसी लगाना है, तो हो सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए खुद ही ये स्टोरी करवाई गई हो। ये भी एक चल रही है बात। अब अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो हामिद मीर और नजम सेठी, हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हजरात जो पहले दिन से क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास भी कॉपी है, मेरे पास भी इस मरासले की कॉपी है, फिर तो उन पे भी आर्टिकल 6 का इतलाक हो जाएगा कि उनके पास कहाँ से आई और फिर ये कि उन्होंने अनाउंस क्यों किया अगर आ गई और उन तक पहुंचाई किसने। और वो तो फिर अपने साथ कई लोगों को नरगे में लाएंगे। और सब जानते हैं कि इमरान खान के तो बड़े मुखालिफ थे थ्रू आउट इमरान खान टेन्योर। नजम सेठी, हामिद मीर, ये तो इमरान खान के खिलाफ बात करते रहे। तो सबको पता है कि इमरान खान के क्लोज तो नहीं थे। तो जिसके भी क्लोज थे वो इमरान खान का मुखालिफ है अगर सियासी तौर पे कोई था, और अगर कोई दूसरा था तो फिर तो वैसे ही अल्लाह के हवाले बात ही खत्म हो जाती है।
अब दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान में जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सलमान मसूद, उनका ये दावा है, वो कहते हैं कि ये यकीनन पीटीआई ने ये शोशा छोड़ा है, ये पीटीआई ने लीक किया है साइफर की कॉपी इंटरसेप्ट को और जो छाप दी गई है। तो उस पे जो इसके ऑथर हैं, इसको बेसिकली दो लोगों ने जो है वो को ऑथर किया है इस आर्टिकल को, जिनके नाम है जी मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम। रायन ग्रिम ने सलमान मसूद की इस ट्वीट को कोट करके कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि किसी पीटीआई के बंदे ने या इमरान खान ने हमें दिया है ये साइफर की कॉपी, उन्होंने लीक की है, तो आप प्लीज़ पेश कर दें, अदरवाइज आप अपनी स्टेटमेंट को वापस लें। अब जाहिर है वो पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे जिसका जो दिल करे फेक न्यूज़ चला दे, वहाँ पे तो बड़े सख्त कवानीन हैं इन प्लेस। सो मज़े की बात अब इसमें यह है कि साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि मेरा नॉन पॉलिटिकल सोर्स है और ना वो इमरान खान है ना वो कोई भी और सियासतदान है। मुझे जिसने साइफर की कॉपी दी है वो मिलिट्री से उसका ताल्लुक है। अब उसने नाम नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना बता दिया है कि मेरे सोर्स का ताल्लुक मिलिट्री से है। अब ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है कि पाकिस्तान की फ़ौज में ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसने अमेरिका को वो साइफर दे दिया, साइफर की कॉपी दे दी, और फिर अगर दे दी तो CIA ने और पेंटागन ने आखिर इस टाइम पर वो बात क्यों खुद अपने मुंह से तस्लीम कर ली। चलो अल्लाह की शान तो है ही कि अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू करना था, अल्लाह ने किया, तालिबान वाले इशू पे भी किया, अब भी किया, लेकिन अमेरिका अब क्यों सच बोल रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किसी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई और तो नहीं तीसरी पार्टी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही जो पाकिस्तान में दूसरी सियासी जमातें? ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान की मदद करने, अब कुछ लोग जाहिर अब ये बयानियां भी PDM बनाएगी कि देखा इमरान खान तो शुरू से अमेरिका का बड़ा लाडला था और अमेरिका देखो उसकी मदद करने के लिए आ गया। अब ये बयानियां तो अल्लाह के फजल से पैदा होते ही फौत हो जाएगा, जो कि कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा अमेरिका में को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो इतने हमदर्द और मुखलिस होते तो वो जो बात खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट डोनाल्ड लू ने माना है कि हाँ इमरान खान का जो मॉस्को जाने का फैसला था, जो रशिया गए थे इमरान खान, वो फैसला अमेरिका को पसंद नहीं आया और अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी पसंद नहीं आया। मैं ज़रा आपको एक्सर्प्ट इसका ज़रा दे देती हूँ कि इस स्क्रिप्ट का एक्सर्प्ट क्या है। बाद अज़ां शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे माना भी, पार्लियामेंट में बेचारे क्या करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो दोनों इजलास हुए थे, एक इमरान खान की सदारत में और एक इनकी अपनी सदारत में, उसमें ऑब्वियसली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, ये खुल्म खुली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। लिहाजा शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया कि जो ज़ुबान थी वो बड़ी गलत इस्तेमाल की गई थी उस साइफर में, जिस पर गरीदा फारूकी साहिबा ने तड़प के कहा था कि ओहो ये क्या कर दिया। इससे तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयानिए को सच साबित कर दिया है। तो अब नाजरीन सूरत हाल ये है कि उसमें लिखा क्या है, उसकी जिस्ट मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। वैसे तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, कुछ इररेलेवेंट भी है, जिस तरह अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, कि उसमें उसने कहा कि जी हमारे एम्बेसडर असद मजीद खान साहब ने पूछा कि जो अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, जो नाराज़गी का इजहार कर रहा था डोनाल्ड लू, तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या इसका ताल्लुक इस बात से है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में वोटिंग के लिए पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान ने वोटिंग करने से एतराज़ बरता। तो उसमें उसने डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इंडिया की भी बात हुई। इंडिया का उसने कहा कि फ़िलहाल इंडिया ठीक है, यूक्रेन के इशू पे हमें नहीं सपोर्ट कर रहा, रशिया के साथ उसके बड़े गहरे मरासिम हैं, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन स्टूडेंट्स सब के सब यूक्रेन से निकल आएंगे और वापस भारत पहुंच जाएंगे तो फिर उनकी पोजीशन बदल जाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड लू साहब ने वही फरमाया जो इमरान खान ने एक्सपोज किया था, कि डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ ये करारदाद जो तहरीक अदम एतमाद है कामयाब हो जाती है तो फिर अमेरिका पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और यही तो वो बात थी जो इमरान खान ने साइफर लहरा के बताई थी पाकिस्तानी अवाम को। इसमें गलत क्या था? सो अब ये दिलचस्प बात है कि जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अलबत्ता हमारे जो असद मजीद खान जो हमारे तदन एम्बेसडर थे अमेरिका में मुकीम, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सप्लेन किया इसमें थोड़ा सा कि ये सिर्फ इमरान खान का अकेले प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं होता,
अगर उन्होंने जाना था तो ये बड़े अरसे से, तो हम सालों से प्लान कर रहे थे कि मॉस्को का विजिट होगा, जिस पे डोनाल्ड लू ने कहा कि नहीं, ये बीजिंग में जो ओलंपिक्स हो रही थी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोशिश की है पुतिन को मिलने की, लेकिन चूंकि वहां पे उसको मुलाकात का वक्त नहीं मिला आपके वजीर आजम को, लिहाजा अब वो खुद रिक्वेस्ट करके जा रहे रशिया, एक ऐसे टाइम पे जब वो यूक्रेन पे हमलावर हो रहा है। और ये पाकिस्तान की जो खामोशी है हमारी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान अव्वल तो खामोश है इस इशू पे, कोई कंडेम नहीं किया इसने रशिया को, और दूसरा ये कि मतलब सॉरी उर्दू में बताती हूँ कि मजम्मत नहीं की रूस की इस मामले पे जो यूक्रेन में पे जो हमला किया गया है। लेकिन साथ साथ ये कि जो आपका वजीर आजम मिलने भी गया है ये सिर्फ आपके वजीर आजम का फैसला है। तो उसमें असद मजीद खान साहब ने कहा एज पर द लीक्ड कॉपी ऑफ द साइफर कि ये इंटर एजेंसी कंसल्टेशंस का नतीजा था, ये फैसला ये एजेंसियों ने आपस में मिलकर फैसला किया था, ये अकेले प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं था। लेकिन बहरहाल वो एडमेंट थे इस बात पे कि इमरान खान को हटाकर ही अब पाकिस्तान के सारे गुनाह अमेरिका माफ करेगा। तो ये नाज़रीन उसकी जिस्ट है। इसमें फिर जो है यानी और है तो काफ़ी लंबी चौड़ी सी गुफ्तगू है, लेकिन जिस्ट उसकी यही है कि एक खुददार गैरतमंद क्यों आ गया वजीर आजम पाकिस्तान में, जो जी सर करके कशकोल लेके बेगैरतों की तरह अपनी और अपने खानदान की करप्शन छुपाने के चक्कर में इनके पांव में क्यों नहीं गिरा, वो अपने मुल्क के लिए क्यों खड़ा हो गया कि हम रशिया और यूक्रेन की अगर लड़ाई है तो हम उसमें न्यूट्रल रहेंगे। इसीलिए अब अमेरिका भी एक्टिंग कर रहा है ना कि अब इमरान खान अगर गलत भी नाहक गिरफ्तार है तो हम भी खामोश हैं, कोई बात नहीं करेंगे इसमें। और अमेरिका ने तो साथ साथ बकौल डोनाल्ड लू के यूरोप के हवाले से भी नाराजगी का इजहार किया कि आपके वजीर आजम ने जलसे में खड़े होकर यूरोप के हवाले से भी कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज ने जो पाकिस्तान को कहा, क्योंकि आपको पता है ना कि यूरोप हो अमेरिका हो इनको कभी आंखों में आंखें डाल के बात करने की बाकियों की तो जरूरत ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कि वो मशहूर हो जाए, लोगों की नज़र में पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बातें करता है और उसको हटाना पड़ेगा अगर आपने माफ़ी चाहिए आपको अमेरिका से। तो इस पे फिर उन्होंने खैर कहा कि मैंने अपना थोड़ा सा पोलाइट इस पे डिसेंट का इजहार किया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो भी फैसला होता है वो मिल के ज़ाहिर है सिविलियन और आपके जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सब मिल के करते हैं, लेकिन अमेरिका जो था उसने डोनाल्ड लू के ज़रिए अपना पैगाम जो है वो खुला के दे दिया। अब एक ये भी कहानी चल रही है मार्केट में, ये भी स्पेकुलेशन है कुछ लोगों की कि बिकॉज किसी ने क्लेम किया है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं क्योंकि मुझसे ऐसी बात किसी ने नहीं की, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ज़राए के मुताबिक किसी शख्स ने क्लेम किया है कि इंटरसेप्ट वालों ने मौजूदा हुकूमत से इस स्टोरी के हवाले से उनका वर्जन लेने के लिए रब्ता किया था। तो जब हुकूमत को पता चला कि ये स्टोरी आने वाली है, ये आउट हो जाएगी बात और इमरान खान खुल के कहेगा कि देखो मेरा मौक़िफ़ अब तो अमेरिका भी मान गया, बेशर्मो अब तो मान जाओ कि जो ये सारी कारिस्तानी हुई है 16 महीने पहले, तो इसलिए फटाफट जो है इमरान खान को सज़ा दिलवा के जेल में बंद करवाने की कोशिश की गई। और कहा जा रहा है कि आज़म खान को भी इसीलिए फटाफट जो है वो मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। शानदाना गुलजार खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा माशाल्लाह वेल वर्स्ड लोगों में उनका शुमार होता है और सबसे ज़्यादा वेल वर्स्ड खातून, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो खबरें आ रही हैं बड़ी परेशान कुन है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जी आजकल हाल है, अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करें। लेकिन बहरहाल अभी इस स्टोरी में से बहुत कुछ निकलना है, अभी ये जो इसकी दूर रस नताइज हैं उन पे अभी गौर करना बाकी है। वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे मजीद भी पॉन्डर करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता कि अमेरिका अचानक से अब क्यों सच बोल रहा है। वो सच जो अवाम को पहले दिन से इमरान खान पे यकीन था वो अब अमेरिका खुद अपने मुंह से क्यों बोल रहा है। पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट डिनाई करता रहा, तरदीद करता रहा, अचानक से अमेरिका को क्यों सच बोलना याद आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अब आप देखेंगे कि इंटरसेप्ट की स्टोरी को जो है वो ज़बरदस्ती पीटीआई पे थोपा जाएगा, कहा जाएगा कि तो पीटीआई ने लिखवाई है, और ये तो पीटीआई ने लिखी है, क्या क्या कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन सच ये है कि दुनिया में धूम मच गई है कि इमरान खान सच्चा था, उसने बिल्कुल सच बात की थी। और इस बात की भी धूम मच गई है कि वो सच्चा था जो कहता था कि हम ईरान से भी अच्छा ताल्लुक रखेंगे और सऊदिया से भी।
हम यूरोप से भी अच्छा ताल्लुक रखेंगे और चाइना से भी, हम अमेरिका से भी अच्छा ताल्लुक रखेंगे और रशिया से भी। हम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, हम सबके साथ मिलके चलेंगे, हम किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे, ना किसी से मुफ्त की दुश्मनी मोल लेंगे। हम रूस से अपनी आवाम के लिए 30% सस्ता तेल लेंगे ताकि हमारी आवाम बेहतर हो, हमारी आवाम का पहले दाना पानी पूरा हो, उसके बाद हम दुनिया को देखेंगे। अब आवाम को पता चल चुका है कि वो सच्चा था जिसको जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया गया, और इमरान रियाज खान को भी इसीलिए गिरफ्तार करके फेंक दिया गया कि ये बोल ना सके उसके हक में। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानी अवाम पर माशाल्लाह, जो सच का साथ दे रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ हुकूमत का इख्तिताम हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल ये बदतरीन हुकूमत थी पाकिस्तान की तारीख की, और इसका इख्तिताम हुआ और उस पर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया कि इसमें बिल्स भी जिस तरीके से भोंडे अंदाज में मंजूर करवाए गए, जिस तरीके से गवर्नेंस चलाई गई है, इससे बुरी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके अपने वजीर, इनके अपने साथी जब ये बात कर रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या कहना। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक और बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और इमरान खान तुम जिधर रहो तुम हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।